students and viewers. Myself Surya Pratap Singh, PGT biology teacher and basically a facilitator. I once again welcome you all to my channel, and today we are going to have a real life experience on highly useful topic for medical competitive exams such as NEET, PGIMER, IARI, etc. As you can see here, our today's topic is inflorescency. Inflorescency is an arrangement of flowers on the stem. We can broadly classify it under three categories, as you have seen earlier, that raceme, cymose and specialized category. In this you can have a look over the terminology used during the inflorescency slides. This is where we can classify our inflorescency patterns, that is raceme, cymose and specialized, into different categories and beautifully explained for your notes. This is the slide where we have diagrammatically shown all these types of inflorescency. All this is the pattern way of flowers during the inflorescency. This one we all can see here is the raceme and cymose type patterns. This is the very specialized patterns, that is capitulum. This is the raceme type inflorescency. Here the flowers are pedicellate bisexual flowers and they are arranged in an acropetal succession. Acropetal succession means older one are at the base side. This is the spike pattern, spike in which sessile flowers are there, unisexual, in which are arranged in acropetal succession. This is a very good example known as Aciranthus spike. ये इसको स्पाइक को वाले को हम गणेश जी की पूजा में भी यूज़ करते हैं. इसमें 21 लीव्स होते हैं, इसलिए इसको स्पाइक. और ये आया है हेलियंथस, जिसको हम सनफ्लावर भी बोलते हैं. इसके अंदर में कैपिटुलम फ्लैटेंड पेडंकल होता है जो कि रिसेप्टल हो कहलाता है. इसके अंदर में आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे ससाइल फ्लावर्स हैं जिनको हम फ्लोरेट्स बोलते हैं एंड दे आर अरेंज इन सेंट्रिपिटल फैशन. और इसमें दो तरीके के फ्लोरेट्स हैं, एक वाइट होते हैं कहीं कहीं पर जो कि यहाँ पर नहीं हैं, और जो कि यूनिसेक्सुअल होता है, जाइगोमॉर्फिक होते हैं. और ये जो दूसरे येलो वाले आपको दिख रहे हैं दे आर द बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक. ये सनफ्लावर के अंदर मिलता है, हेलियंथस क्राइसेमेंथम के अंदर मिलता है. ये जो आपको अब दिखाई दे रहा है ये है गेंदे का फूल. ये गेंदे की वैरायटी है एक, जो कि अफ्रीका की जगह पे मिलती है. इसके अंदर भी कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस मिलता है. और अब ये जो आया है ये वाइट कलर फ्लावर आपके सामने है, दिस इज़ डेंडलियन. इसके अंदर भी यही होता है, यानी कि कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस मिलता है. यहाँ भी वो देखिए आप वाइट फ्लोरेट्स हैं और येलो कलर के फ्लोरेट्स हैं. ये जो येलो कलर के फ्लोरेट्स होते हैं ये हेलियोट्रोपिज्म फिनोमेनन शो करते हैं और फाइबोनाकी सीरीज़ में ये मिलते हैं. और ये है स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस, जिसके अंदर में स्पाइक्स जो हैं वो फ्लेसी पेडंकल में कन्वर्ट हो जाते हैं. मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर्स होता है. ये जो वाइट कलर का है इसको स्पैथ बोलते हैं, और ये जो येलो कलर का आपको इसमें दिख रहा है वो डाउनली डायरेक्टेड है, इसको न्यूटर फ्लावर बोलते हैं, जिसमें ऊपर वाला पोर्शन फीमेल का होता है, नीचे वाला मेल का होता है. और ये आपको क्लियरली इसमें दिख रहा है, बड़े अच्छे इसके फ्लावर्स होते हैं. इसमें इन दोनों को यानी कि मेल एंड फीमेल को सेपरेट करने के लिए नेक्टर के यानी कि स्टेराइल पार्ट का फ्लावर स्टेराइल पार्ट यूज़ होता है. ये आप देख सकते हैं, हियर वी आर शोइंग अनदर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस विच इज़ नोन एज ए स्पाइकलेट, and this inflorescence is found in wheat which belongs to family poaceae. ये मेन एक्सिस है जिसको रैचेस बोलते हैं. ये यहाँ से कंटिन्यू करता है, ऊपर तक जाता है. मैं आपको ऊपर तक ले चलता हूँ. ये इसकी चोटी है. दिस इज़ इन्फ्लोरेसेंस मैरिस्टम. ये कंटिन्यूड है. इसके आप देख सकते हैं ऊपर नीचे मतलब लैटरल साइड्स में भी ये छोटे छोटे से दाने जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज ग्लूम विच इज़ रिटन हियर ग्लूम. तो ये जो ग्लूम है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लूम कहलाता है. ये एक जो उसका दाना सा है, इसके अंदर में ये इसका सीड होता है जिसको हम कैरियोप्सिस भी बोलते हैं, जिसको गेहूं का दाना बोलते हैं. तो पहले देखते हैं इसमें आप देख सकते हैं अल्टरनेट पैटर्न में ग्लूम्स आर अरेंज्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन. इट कंटिन्यूज़. अब हम एक ग्लूम को निकाल लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं. तो वो यहाँ है. इसमें एक छोटा सा बेस है,
ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये रहा ग्लूम, ठीक है, ये इसका बेस है जहाँ से ये स्टॉक से जुड़ा होता है। दिस इज़ नोन एज लोअर एब्सिसन स्कार, यहीं से ये दाने इसके झड़ जाते हैं। इसमें ये एक मेन वो आ रही है सेंट्रल स्पाइकलेट इसको बोलते हैं। तो ये जो सेंट्रल स्पाइकलेट है दिस इज़ फर्टाइल। बाकी इसको कवर करने के लिए ट्रिपलेट में 3 लेमा होते हैं। लेमा मतलब इसकी कवरिंग खोल इसको कह सकते हैं। तो ये ट्रिपलेट्स में होता है, 3 इधर होगा 3 इधर होगा, इस तरीके से। अब हम एक खोल को निकाल लेते हैं, दैट इज़ वी आर आइसोलेटिंग एंड गोइंग टू 1 लेमा। तो आप देखिए ये लेमा है, इस लेमा का आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरीके का ये स्ट्रक्चर है, बिल्कुल कवर जो है इसका बिल्कुल खाली है। और ये देखिए ये आपका ये लेमा है, बिल्कुल खोल। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ किस तरीके से इसमें जो छिलके हैं पैरेलल वेन्स हैं इसके अंदर में, इसलिए ये मोनोकोट फैमिली की भी कैरेक्टरिस्टिक्स मानी जाती है। पैरेलल वेन्स आप देख सकते हैं, ये देखिए लाइट की प्रेजेंस में पीछे की तरफ आपको दिख रहे हैं ये। और ये इसका सीड है, दिस इज़ नोन एज वीट सीड और कैरियोप्सिस, मोनोकोटिलेडन है, ठीक है। थैंक यू। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है अम्बल इन्फ्लोरेसेंस। इसके अंदर मेरे जो फ्लावर्स हैं वो पेडिसिलेट हैं, और ये क्या होते हैं, एक सिंगल कॉमन पॉइंट से बहुत सारे लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं जिनके ऊपर में फ्लावर्स आते हैं। ये जो आपके सामने इमेज, ये जो वीडियो है इसमें ये प्रूनस फ्लावर का हमने अम्बेल दिखाया गया है। इसको अम्बेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अम्ब्रेला जैसे छतरी जैसा दिखता है। तो छतरी में क्या होता है, एक बीच में कॉमन पॉइंट होता है जिसमें से बहुत सारी स्पाइक्स निकलती हैं, वही यहाँ पर ब्रांचेस बन जाती हैं जिसके अंदर में अलग अलग तरीके के एक जैसे ही फ्लावर्स दिखते हैं। इसमें एक बड़ी ख़ास बात होती है कि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं दे ऑल आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। अब ये जो हमारे सामने आया है ये एक स्कैपिजरस हेड इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। इसमें जो फ्लावरिंग एक्सेस है वो लीफलेस है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट एक स्टेम आ जाता है, उसके ऊपर में फ्लावर्स आ जाते हैं, ये स्कैप कहलाते हैं। ये जो फ्लावर है स्कैप, ठीक है, ये एक हेड जैसा है इसका जिसको हम स्पैथ बोलते हैं, और ये सिर्फ एलियम सीपा के अंदर में मिलता है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस दैट इज़ नोन एज कॉरियोम्ब। कॉरियोम्ब में क्या होता है, ओल्डर जो फ्लावर्स हैं वो नीचे आते हैं, उनकी पेडिसल लॉन्ग होती है, और जो बाद में ऊपर की तरफ आते हैं वो यंगर। ये है अम्बल प्लस स्पाइकलेट, ये एक मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस है जो कि साइप्रस रोटुंडस में होता है। मेन स्टेम जो होता है वो बिल्कुल ऊपर तक जाता है, और इसके हेड पर आपको पॉलीचेशियल या ये कह लीजिए अम्बल शेप का अम्ब्रेला जैसा इसका पैटर्न मिलता है, फ्लावरिंग पैटर्न। एंड दिस इज द साइमोज पैटर्न, इन्फ्लोरेसेंस पैटर्न विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिटर्मिनेंट। इसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में, और उसके बाद में भी फ्लावर्स आते हैं। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट वेराइटी और फर्स्ट सब टाइप, इसको बोलते हैं मोनोचेशियल साइम स्कॉर्पियड। यहाँ पर फ्लावर्स जो होते हैं वो अल्टरनेटली दोनों तरफ में होते हैं, जो कि हेलियोट्रोपिकम में मिलता है। ये है डाइचेशियल साइम जिसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट होता है फ्लावर में, और उसके बराबर में से 2 लेटरल ब्रांचेस पेयर में निकलती हैं, और दोनों ही आगे जा कर के फिर फर्दर क्या कहते हैं उसमें टर्मिनेट होती हैं फ्लावर्स में। ये जो आपको दिख रहा है ये है जैस्मिन का प्लांट। ये डाइचेशियल, डाई मतलब होते हैं 2, इसलिए इसको हम जो है इसमें रखते हैं। इसके बाद जो हमारी सब कैटेगरी आती है थर्ड वाली, वो होती है पॉलीचेशियल की। अब देखिए पॉलीचेशियल वाला जो होता है वो ये हमारे सामने आ गया पॉलीचेशियल साइम। ये इसमें क्या होता है, मोर देन 2 लेटरल ब्रांचेस वो एक ही जगह से, यानी कि एक सिंगल कॉमन पॉइंट जो होता है वहाँ से 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं। और जो आपका मेन एक्सिस होता है वो तो टर्मिनेट होगा ही फ्लावर में, और जो अदर ब्रांचेस है मल्टीपल ब्रांचेस वो भी इसमें टर्मिनेट हो जाती हैं कैलम जैसा होता है। दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ये कहलाती है पहले वाली वर्टिसेलिस्टर। वर्टिसेलिस्टर में क्या होता है, डाइचेशियल साइम होती है वो कंडेंस्ड हो जाती है, एक नोड होगी, उस नोड पर हॉर्ल पैटर्न में 3 से 9 फ्लावर लिए हुए एक बंच मिलता है, ओसिमम के अंदर जैसा होता है।
अब हमारा सेकेंड टाइप ऑफ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस जिसको हम बोलते हैं साइथियम। साइथियम में क्या होता है, जो फ्लावर होता है वो एक इन्वोल्कर बन जाता है। इन्वोल्कर मतलब एक फ्यूज्ड फॉर्म होता है कप जैसा, जिसके अंदर में फीमेल फ्लावर होता है। और उस फीमेल फ्लावर का अगर हम डाइसेक्शन करके देखें तो फीमेल के बराबर में बहुत सारे मेल फ्लावर्स होते हैं, जैसा यहाँ दिखाया गया यूफोर्बिया में। और अब आप इस इमेज में ये चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से साइथियम इन्फ्लोरेसेंसी प्रोड्यूस होती है या होती है। नेक्स्ट इज एंड लास्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन रेसमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंसी, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है इस इमेज में। थैंक